my dear students. Hello my dear students. Assalamu alaikum. Good morning my dear students. My dear students, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंग्लिश स्पोकन का पार्ट 7 क्लास चल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से और ब्रदर एंड सिस्टर से जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उन लोगों से एक मेरी छोटी अपील है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगेगी और आपके जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आपको यूटिलाइज करने होंगे जो इस वीडियो से आप आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि आज का जो मैं स्ट्रक्चर, इंग्लिश का स्ट्रक्चर लेकर जो आ रहा हूं, जो बता रहा हूं, वो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो पूरे जॉब होल्डर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, घर के फैमिली मेंबर के लिए भी है और चलते फिरते मैदान में खेलते सभी लोगों के लिए ये सेंटेंस यूटिलाइज होता है और आपस में लोग हमेशा इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार आप लोगों से तमाम पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और ब्रदर एंड सिस्टर एंड फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा देखें। क्योंकि अगर वीडियो पूरा ना देखेंगे तो अधूरा समझ में आएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो चले इस वीडियो में क्या खास है देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बराबर एक सेंटेंस को इस्तेमाल करते होंगे, यूटिलाइज करते होंगे, लेकिन उसको इंग्लिश में बहुत सारे माय फ्रेंड्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स यूटिलाइज करते भी इंग्लिश में भी, लेकिन एक बड़ा तबका है जो इंग्लिश बोलने से वो पीछे रह जाता है, उसके अंदर में हेजिटेशन है, क्योंकि उसके पास इस तरीके से समझाने वाला टिप्स एंड ट्रिक मेथड के जरिए से बहुत कम अभी तक टीचर उनके सामने आए होंगे। मैं टिप्स एंड ट्रिक के मेथड के जरिए से आपको आसान वे में बहुत सारे सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस को इजी मेथड में स्ट्रक्चर के जरिए बताने जा रहा हूं। आइए माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड माय फैमिली मेंबर्स एंड पेरेंट्स, देखते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैंने क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट? स्पोकन इंग्लिश क्लासेस पार्ट 7 है। जो अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें। इतना तो जरूर करना चाहिए। जब आप लास्ट एंडिंग तक मेरा वीडियो देखेंगे तो कहेंगे वाह ताज, क्योंकि ताज मेरे कोचिंग का नाम है। वाह ताज, तुम्हारे जरिए आज मैंने कुछ सीखा है। पूरा वीडियो देखें। स्ट्रक्चर मैं हिंदी में स्ट्रक्चर इसको रोमन में भी लिख रहा हूं और हिंदी में भी लिख रहा हूं, ताकि अगर जिनको हिंदी पढ़ने नहीं आता वो रोमन इंग्लिश में उसको देख के पढ़ लें। उसके बाद मैं स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, वो इंग्लिश का ट्रांसलेट कैसे स्ट्रक्चर के ऊपर सेट करेगा, मैं मैक्सिमम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर सेंटेंस बताऊंगा और आप लोग उसके बाद उसको यूटिलाइज करेंगे। पहला स्ट्रक्चर का नाम है वे दिन चले गए।
चले गए। ये तो रोमन में लिखा, उसको हिंदी में लिख देते हैं। वे दिन चले गए। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब ऐसा सेंटेंस रहेगा, वे दिन चले गए जब मोदी जी चाय बेचा करते थे, है कि नहीं? ऐसा सेंटेंस आप यूटिलाइज करते होंगे। वे दिन चले गए जब मैं और आप मैदान में खेला करते थे। वे दिन चले गए जब फूलन देवी डाकू हुआ करती थी। वे दिन चले गए जब वह मुझे कॉल किया करती थी। नंबर ऑफ सेंटेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। 100% आपको इस वीडियो से एक तो नॉलेज 100% होगा, दूसरे इंटरेस्टिंग सेंटेंस भी आपको बहुत सारे मालूमात हो जाएंगे इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि वह दिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसका मैं 2 मेथड से इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा, जो आपको बताऊंगा भी। आज तक आप लोग एक ही ट्रांसलेशन इसको देखा होगा या कुछ लोग देखे होंगे, जानते होंगे 2 मेथड के जरिए से भी, और अगर नहीं जान रहे होंगे तो अभी सीख लेंगे। लेकिन कुछ लोगों में आदत क्या खराब होती है माय डियर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जब देख लेंगे सीख लेंगे, अरे तो मैं ये तो जानता था। ऐसा नहीं होना प्लीज। मैं भी बहुत बड़ा कोई 30 मार्क्सान नहीं हूं, मैं भी एक छोटा सा इतना सा इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करना। अगर आप जानते हैं तो अभी आप सबसे पहले क्या कीजिए, उठाइए अपने उंगली को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका 2 मेथड क्या होगा, दो तरीके का बनाने का क्या है वे दिन चले गए का। मैं नहीं कहता हूं कि 100% लोग नहीं जानते हैं, जानते होंगे 5% 10%, लेकिन जब मैं बना दूंगा अरे मैं भी जानता था। प्लीज ऐसी अपने में आदत को हटा देना। तमाम स्टूडेंट, खास के माय डियर स्टूडेंट से अपील है, जो भी बच्चे जो चीज अगर ये नहीं आ रहे ट्रांसलेशन और उनको सीख लिए, सीखने के बाद ये नहीं बोलना कि मैं भी जानता था, नहीं अब जाना, ताकि मुझे भी मेरे भी क्या होगा, खुशी मिलेगी कि मैंने अपने स्टूडेंट को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर को कुछ बता सका, कुछ मेहनत मेरा काम आ सका। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। वे दिन चले गए, वे दिन चले गए, इसका 2 मेथड मैंने बताया कि बताऊंगा। फर्स्ट में है मैंने लिखा, क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट, द डेज आर गोन, वे दिन चले गए। मैं इसके ऊपर आगे सेंटेंस भी बताऊंगा, अभी तो मैं खाली स्ट्रक्चर का पहला लाइन जो वे दिन चले गए का इंग्लिश क्या होता है, द डेज आर गोन, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड में मेथड सेकंड, गोन ऑफ द डेज। सेकंड मेथड क्या है, गोन ऑफ द डेज से भी बन सकता है और द डेज आर गोन से भी बना सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे मैं एग्जांपल बताया था, वह दिन चले गए जब मोदी जी चाय बेचा करते थे। तो इस तरह का सेंटेंस दो मेथड से बना सकते हैं, 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए मैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में देख जाता हूं, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन के पर जाता हूं, बात करता हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट, आइए पहले स्ट्रक्चर क्या हुआ देखता हूं। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखिए, स्ट्रक्चर में मैंने बताया इसको 2 मेथड से। आप तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड एनी फैमिली मेंबर से अपील है कि मैं पहला जो इंग्लिश सेंटेंस बताऊंगा, वे दिन चले गए जब मोदी जी चाय बेचा करते थे, उसको 2 मेथड से मैं सोल्व करूंगा। लेकिन आप तमाम लोगों से
रिक्वेस्ट है कि उसके बाद मैंने जितने भी 7, 8, 9, 10 जितने भी मैं सेंटेंस बताऊंगा इंग्लिश में, कोई एक मेथड लेके यूज करूंगा। आप प्लीज उसमें कुछ ज्यादा एनी चेंजिंग नहीं करना। सपोज कीजिए द डेज आर गोन के ऊपर मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया और पहला सेंटेंस जो मैं दोनों के ऊपर बताया, तो प्लीज आप लोग 9 सेंटेंस को, अगर 10 बता रहे तो 9 सेंटेंस को आप लोग दूसरे मेथड से कमेंट बॉक्स में बना के जरूर दिखलाएंगे। कुछ नहीं करना रहेगा। द डेज आर गोन की जगह पर गोन आर द डेज से स्टार्ट कर दीजिएगा, बाकी सेम सेंटेंस को उतार दीजिएगा। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी माय डियर पेरेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली मेंबर्स। प्रैक्टिस भी होगी और आपके माइंड में वो चीज जाके फिक्स हो जाएगी, आपको बोलना आसान हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके माय डियर पेरेंट्स, ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके माय डियर फैमिली मेंबर्स, जरूर करना। ओके, स्ट्रक्चर में देखते हैं। पहला, द डेज आर गोन, द डेज आर गोन, या स्लाइस देकर के क्या लिखिएगा, गोन आर द डेज, गोन आर द डेज प्लस, स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो बता रहे हैं, प्लस व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू, या यूज टू बी, या सिंपल सेंटेंस, या टेंस लिख लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने क्या लिखा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। द डेज आर गोन, या गोन आर द डेज, यानी ये पहला मेथड बताया, मैं पहला सेंटेंस बताऊंगा दोनों मेथड के जरिए से, बाकी 9 तक जो है मैं एक मेथड यूज करूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में सेकंड मेथड का पूरा बना के दिखलाना होगा, कमेंट में लिख के बताना होगा। उसके बाद क्या आएगा, द डेज आर गोन के बाद व्हेन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यूज्ड टू बी आएगा, यूज्ड टू आए या यूज्ड टू बी। अब यूज्ड टू क्या है एंड यूज्ड टू बी क्या है और टेंस क्या है, मैं वो तीनों चीज का अलग अलग आपको एक्सप्लेनेशन करके बताता हूं। देखिए यहां माय डियर स्टूडेंट्स, यूज टू ये कहां पर करना, यूज टू के मतलब होता है यानी करना, करती थी, करते थे, करती थी या करते थे। इस तरह का सेंटेंस जब भी आएगा तो यूज यानी क्या आएगा, यूज टू का इस्तेमाल करना, और यूज टू बी इसका कहां पर इस्तेमाल करना माय डियर स्टूडेंट्स, हुआ जब आएगा बीच में, हुआ करता था या करती थी, हुआ करता था, हुआ करती थी। अगर ऐसा सेंटेंस हुआ रहा तो उसके बाद करता था, करती थी रहेगा, तो यूज टू बी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है आपको टेंस में क्या करना माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है करता था, करते थे नहीं रहेगा, समझ में आ रहा। लास्ट में अगर इज यानी है या था है तो सिंपल सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना। मान लीजिए कि सेंटेंस के आखिर में था रहा तो वाज या वेयर का इस्तेमाल करना, वाज या वेयर का इस्तेमाल करना। कहां पर इस्तेमाल करना,
सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू बी की जगह पर वाज या वेयर आएगा या इज एम आर आएगा, जो भी सिंपल सेंटेंस रहा उसके हिसाब से वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। मैं ट्रांसलेशन जब बताऊंगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये याद रखना, यूज्ड टू का हम इस्तेमाल कहां करेंगे, जब हिंदी के या एनी रोमन इंग्लिश के सेंटेंस के आखिरी में करता था, करते थे, करती थी आएगा, तब हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। और जब आपको करता यानी हुआ था, हुए थे, हुई थी रहा, तब वहां पर यूज्ड टू बी का इस्तेमाल करेंगे। कब, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद क्या बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद सॉरी उसके यहां पर देखिएगा, उसके बाद V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो टेंस के बाद, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जो आपको करता था, करते थे, यूज्ड टू बी के बाद क्या आया, यूज्ड टू बी, उसके बाद आपको V1, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में आइए, मैंने आपको क्या बताया था, मोदी जी वे दिन चले गए, पहले वे दिन, मैं रोमन में भी लिख रहा हूं, आप लोग लिखते जाइए, वे दिन चले गए जब मोदी जी चाय बेचा करते थे। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, वे दिन चले गए जब मोदी जी चाय बेचा करते थे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर दोनों से रोमन इंग्लिश में लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया, ताकि हिंदी में समझने वाले हिंदी में समझें, और जो इनके हिंदी नहीं आती है तो कम से कम वो देख लें इंग्लिश में। वे दिन चले गए, तो हमको स्ट्रक्चर मिल रहा है कि वे दिन पर ही लेक्चर चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। मैं फर्स्ट में दोनों मेथड बताया, तो मैं यूटिलाइज कर रहा हूं। वे दिन चले गए, द डेज आर गॉन, द डेज आर गॉन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द डेज आर गॉन, या में क्या लिखेंगे, यही सेकंड मेथड हो रहा। गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैं टोटल जो अभी बताऊंगा, नेक्स्ट जितना भी सेंटेंस में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो द डेज आर गॉन पर बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, द डेज आर गॉन की जगह पर खाली सिर्फ गॉन आर द डेज इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी इधर वाला सेंटेंस सेम दूसरे सेंटेंस में जैसे रहेगा उसे सेम लिख देना कमेंट बॉक्स में। खाली द डेज आर गॉन को हटा करके गॉन आर द डेज लिखना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके चलिए। तो यहाँ पर क्या बोला सेंटेंस, वे दिन चले गए जब मोदी जी चाय बेचा करते थे। तो द डेज आर गॉन व्हेन, स्ट्रक्चर में व्हेन है, उसके बाद क्या बोल रहा, प्लस सब्जेक्ट बोल रहा। सब्जेक्ट क्या होगा, मोदी जी, मोदी जी, उसके बाद बेचा करते थे, यहां पर हुआ करता था नहीं है, बेचा करते थे। तो ये क्या होगा, यूज्ड टू भी नहीं करना, यूज्ड टू का इस्तेमाल, बेचा करते थे। व्हेन मोदी जी यूज्ड टू, उसके बाद क्या बोल रहा है, V1 लाने के लिए सेल टी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द डेज आर गॉन व्हेन मोदी जी यूज्ड टू सेल टी। और इसको दूसरे सेंटेंस सेकंड मेथड में क्या बोल सकते हैं, गॉन आर द डेज व्हेन मोदी जी यूज्ड टू सेल टी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 100% समझ में आ रहा है। माय यूट्यूबर, आपसे मैं पूछ रहा हूं 100% समझ में आ रहा, तो प्लीज नोट करते जाइए।
ऐसा सेंटेंस मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर लेके आऊंगा, लेकिन अगर आप कॉपी में उसको नोट करेंगे तो 100% आपके लाइफ में यूटिलाइज जब सेंटेंस को कहिएगा तो आपके में एक ऊर्जा एनर्जी पैदा होगी और आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट, आइए आगे। इसको जब तक आप लोग नोट करिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वे दिन चले गए उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं तमाम स्टूडेंट, पेरेंट्स और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जो मैं ट्रांसलेशन बोलूंगा प्लीज उसको आप पहले नोट कर लेंगे पॉज करके, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट मैं ट्रांसलेशन ही आपको बोर्ड पर बताऊंगा और यहाँ मेरे पास पेज में आपके बहुत सारे सेंटेंस मैंने उसको हिंदी और रोमन में लिख रखा है। डायरेक्ट मैं बोर्ड पर उसको ट्रांसलेशन करके आपको बताता हूँ, नहीं तो फिर रोमन में लिखना, हिंदी में लिखना, फिर ट्रांसलेशन करना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट, पेरेंट्स और फ्रेंड्स और मैं फैमिली मेंबर से अपील करता हूँ, जैसे जैसे मैं सेंटेंस बोलूंगा उसको आप राइट डाउन कर लेंगे, उसके बोर्ड पर मैं उसका ट्रांसलेशन बताऊंगा, उसको भी आप राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सेकंड सेंटेंस जो है कि वे दिन चले गए जब लोग एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। ओके, अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड में आप उसको लिख लें, फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, डबल मैं बोलूंगा, 2 बार मैं बोलूंगा सेंटेंस को, आप पॉज करके पहले उसको हिंदी में, उर्दू में या रोमन इंग्लिश में आप लिख लें, उसके बाद मैं बोर्ड पर उसका ट्रांसलेशन कर दे रहा हूं। वे दिन चले गए जब लोग एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। ओके, चलिए, तो वे दिन चले गए, द डेज आर गॉन, द डेज आर गॉन when people used to write letter one another, write letter to one another. Okay my dear students, क्या लिखा मैंने? The days are gone when people used to write letter to one another, one and another, एक दूसरे को। ओके, मैं थर्ड के तरफ चलूं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वे दिन चले गए जब लोग पैदल यात्रा किया करते थे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, वे दिन चले गए जब लोग पैदल यात्रा किया करते थे। ओके, the days are gone when people used to वे दिन चले गए जब लोग पैदल यात्रा किया करते थे। The days are gone when people used to, क्या मैंने बताया माय डियर स्टूडेंट्स? वे दिन चले गए जब लोग पैदल यात्रा किया करते थे। The days are gone when people
यूज टू ट्रेवल ऑन फुट। ट्रेवल ऑन फुट का इस्तेमाल करना, गो ऑन फुट का नहीं इस्तेमाल होता। जब चलना होता है तो यहां पर ट्रेवल होता है, ट्रेवल ऑन फुट। ओके माय डियर स्टूडेंट, आइए मैं अब थर्ड फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ चलता हूं, यानी क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। वे दिन चले गए जब वह मुझे फोन किया करती थी। वंस अगेन, वे दिन चले गए जब वह मुझे फोन किया करती थी। देखिए माय डियर फ्रेंड, यहां पर क्या बना? द डेज आर गॉन व्हेन शी यूज्ड टू कॉल मी। वे दिन चले गए जब वह मुझे कॉल किया करती थी। द डेज आर गॉन व्हेन शी यूज्ड टू कॉल मी। ओके, चलिए सब समझ में आ रहा माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा? वे दिन चले गए जब बच्चे तालाब में नहाया करते थे। फिर से मैं एक बार वंस अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं लिखने में, ताकि आप लोग आसानी हो। वे दिन चले गए जब बच्चे तालाब में नहाया करते थे। क्या बना है माय डियर स्टूडेंट्स? द डेज आर गॉन व्हेन चिल्ड्रन यूज्ड टू बाथ इन पॉन्ड। बाथ इन पॉन्ड बोलने का मतलब क्या हो रहा है? तालाब में। बाथ मीन्स क्या होता है? नहाना होता है। पॉन्ड मीन्स क्या होता है? तालाब होता है। इन माने क्या होता है? में, यानी तालाब में नहाया करते थे, यूज्ड टू बी। द डेज आर गॉन व्हेन चिल्ड्रन यूज्ड टू बाथ इन पॉन्ड। ओके, चले आगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, वे दिन चले गए जब बच्चे मैदान में खेला करते थे। वंस अगेन, वे दिन चले गए जब बच्चे मैदान में खेला करते थे। माय डियर स्टूडेंट्स, वे दिन चले गए जब बच्चे मैदान में खेला करते थे। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? द डेज आर गॉन व्हेन चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले इन ग्राउंड, इन द ग्राउंड। जो भी लिखिए चलेगा, इन ग्राउंड, इन द ग्राउंड भी लिख सकते हैं। अब आइए 7 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। मैं तमाम स्टूडेंट से फिर अपील करना चाहता हूं कि जब मैं हिंदी में बोल रहा हूं या जब मैं आपको क्या करना है, हिंदी में उसको पहले लिख लेना, उसके बाद यहाँ ट्रांसलेशन आप लिखें, उसका आंसर लिखें, और जो उर्दू में लिखना चाहते हैं वो उर्दू में लिखें पहले जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से ट्रांसलेशन उसको नोट कर लें। नहीं तो जिनको उर्दू और हिंदी नहीं आता है तो रोमन इंग्लिश में लिख करके यहाँ से ट्रांसलेशन लिख लें, लेकिन नोटबुक में जरूर इसको इन्हें राइट डाउन करें, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर ये पार्ट 7 करके, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देखें। 100% उनकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगा। ये ताज कॉन्सेप्ट कोचिंग का वादा है।
ओके, चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, वे दिन चले गए जब तुम और मैं साथ साथ खेला करते थे। वंस अगेन क्वेश्चन, वे दिन चले गए जब तुम और मैं साथ साथ खेला करते थे। क्या बोला माय डियर स्टूडेंट? ट्रांसलेशन, वे दिन चले गए जब तुम और मैं साथ साथ खेला करते थे। द डेज आर गॉन व्हेन यू एंड आई यूज्ड टू प्ले टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग तमाम इसको आप लोग राइट डाउन करें ताकि फिर मुझे रफ करके आगे 8, 9, 10 आपको इन्हें क्या सॉल्यूशन बताना, आंसर बताना है और क्वेश्चन भी लिखाना है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जितने भी मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं फर्स्ट मेथड को बता रहा हूं। पहला जो मैंने बताया, वे दिन चले गए जब मोदी जी चाय बेचा करते थे। द डेज आर गॉन व्हेन मोदी जी यूज्ड टू सेल टी, या गॉन ऑफ द डेज। सेकंड मेथड में गॉन ऑफ द डेज व्हेन मोदी जी यूज्ड टू सेल टी। दो मेथड से मैंने बताया, तो प्लीज आप लोगों को जब मैं फर्स्ट मेथड से पूरा बता रहा हूं, खाली द डेज और गोन्स की जगह पर गोन ऑफ द डेज का इस्तेमाल करके कमेंट बॉक्स में बाकी जो सेम सेंटेंस लिखा हुआ है एवरी सेंटेंस का उसको रिपीट करके आप बना करके प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और मुझे भी हिम्मत मिलेगी कि मेरे इतने सारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स और स्टूडेंट ने रिप्लाई करके इंग्लिश सीखने का जज्बा दिखलाया, ताकि मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने पेश करने में मजा आए। ओके, इसको राइट डाउन कीजिए। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मैंने 7 बता दिया, अब 8 क्वेश्चन की तरफ है। वे दिन चले गए जब फूलन देवी डाकू हुआ करती थी। फिर से वंस अगेन क्वेश्चन, ताकि आसानी से आप लोग लिख लें। वे दिन चले गए जब फूलन देवी डाकू हुआ करती थी। फूलन देवी बहुत बड़ी डाकू थी एक जमाने की, तो उसी के ऊपर सेंटेंस है। वे दिन चले गए जब फूलन देवी डाकू हुआ करती थी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करना, एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, अभी तक जो सेंटेंस बताया यूज्ड टू भी था, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था करती थी, करते थे, रहा। तो हिंदी में या रोमन इंग्लिश में या उर्दू में लास्ट में तो आप यूज टू भी का इस्तेमाल करना, यूज करना। लेकिन हुआ करता था, हुआ हुई करती थी रहेगा तो यूज टू बी का इस्तेमाल करना, और वहां पर खाली यूज टू था, यहाँ पर हुआ करता था या हुई करती थी जब रहेगा। आखिरी में डाकू हुआ करती थी तब यहाँ पर आपको यूज टू बी का इस्तेमाल करना। ओके माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंस समझ गए? हुआ करता था जब भी आपको हिंदी में या इंग्लिश, रोमन इंग्लिश के लास्ट में मिलेगा तो उस स्ट्रक्चर में व्हेन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज टू बी का इस्तेमाल करना। और अगर खाली करता था, करते थे, करती थी रहा तो यानी आपको स्ट्रक्चर में द डेज
यानी द डेज आर गॉन, उसके बाद क्या सब्जेक्ट यानी व्हेन है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद यूज्ड टू बी, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना था। चलिए यहाँ पर है यूज्ड टू बी का इस्तेमाल, क्योंकि हुआ करती थी आया इसलिए यूज्ड टू बी का इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं पहला सेंटेंस हमको 8 में क्या मिल रहा है। वे दिन चले गए जब फूलन देवी डाकू हुआ करती थी। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएगा, सेम है। The days are gone when Phulan Devi used to be bandit मीन क्या होता माय डियर स्टूडेंट, डाकू होता। द डेज आर गॉन व्हेन फूलन देवी यूज्ड टू बी बैंडेड। ओके, समझ में आ गया। 100% यूज्ड टू बी हुआ करती थी। द डेज आर गॉन व्हेन फूलन देवी यूज्ड टू बी बैंडेड। अब आइए नेक्स्ट 9 क्वेश्चन में हमारा क्या होगा। वे दिन चले गए जब मैं इस टीम का एक अच्छा खिलाड़ी था, क्योंकि मैंने टेंस सिंपल टेंस में भी बताया, इसलिए हुआ करता था यहाँ पर नहीं, हुआ करता था मैं एक बता दिया। अब टेंस के ऊपर आ जाइएगा, सिंपल टेंस में कैसे बनेगा। फिर से वन सेकेंड क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं। वे दिन चले गए जब मैं इस टीम का एक अच्छा खिलाड़ी था, एक अच्छा खिलाड़ी था। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर देखना 9th में द डेज आर गॉन व्हेन आई वाज क्यों लगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी था। ना तो यहां पर हुआ था, ना तो करता था, ना तो करती थी, ना तो हुआ करती थी, ये सब सेंटेंस नहीं है। अच्छा खिलाड़ी था, दिस इज द पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल है। यानी आपको क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होगा, इज एम आर वाज वेयर है, लेकिन था है इसलिए क्या आएगा, वाज का यूज होगा। अगर है रहता तो एम आता, इज आता है यानी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर था है तो आई वाज, व्हेन आई वाज, द डेज आर गॉन व्हेन आई वाज। क्या बोल रहा था संकेत माय डियर स्टूडेंट, वे दिन चले गए जब मैं इस टीम का एक अच्छा खिलाड़ी था। तो द डेज आर गॉन व्हेन आई वाज प्लेयर, व्हेन आई वाज गुड प्लेयर, गुड लिखिए अच्छा भी है ना, व्हेन आई वाज गुड प्लेयर in this team, क्या लिखा हमारे डियर स्टूडेंट, द डेज आर गॉन व्हेन आई वाज गुड प्लेयर इन दिस टीम। वे दिन चले गए जब मैं एक अच्छा खिलाड़ी इस टीम का था। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आइए नेक्स्ट। वे दिन चले गए जब मैं हर्षित कॉलेज में पढ़ाया करता था, हर्षित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया करता था। अब कोविड की वजह से नहीं पढ़ा रहा इसलिए वो बता रहा हूं कि वे दिन चले गए जब मैं हर्षित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया करता था, क्योंकि बहुत लॉन्ग है, 40 किलोमीटर दूर है, जाना पॉसिबल नहीं होता। ट्यूशन से मुझे सुबह से लेके मॉर्निंग 6:30 से लेके 10 PM तक भी टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक से खाने का टाइम नहीं मिलता है,
ठीक से लोगों से मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता। यहाँ तक कि पेरेंट्स जो बाहर कतार में एडमिशन लेने के लिए अपने बच्चे के आते हैं, उनको टाइम देने का टाइम नहीं मिल रहा, उसको एडजस्ट करना पड़ रहा। क्योंकि जब आप अच्छे ट्यूटर रहिएगा तो ऑटोमेटिक एक न एक दिन आपका दिन जो है वो ब्राइट चमकीला दिन आना ही शुरू होगा, गोल्डन डेज रहेगा आपके लिए, क्योंकि लोग कदर करेंगे ही। खाली सब्र रखना रहता है, आपको प्रूव करना रहता है। मेरे पास इससे पहले 2019 में नाहिद ये गर्ल्स जो है ये MBBS में सीट भी लाई, और बहुत सारे आई सेट, एम सेट, PG सेट, पोली सेट, ई सेट में अच्छा रैंक लाने वाले यहाँ के भी और अदर स्टेट के भी बच्चे मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और मुझे किसी चीज का प्रचार करने का जरूरत नहीं रहता है। लोग ही कहते हैं कि आपका एक ऐसा वाइड कोचिंग है जो प्रचार नहीं करता लेकिन अपने आप में काफी नाम रखता है। मैं प्रचार करने पर बिलीव नहीं करता हूँ, लोग से ही लोग को पता चलता है, तब जाकर के वो खुद प्रचार हो जाता है जब आप अच्छा पढ़ाने लगेंगे तब। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आइए मैं क्या बात बोल रहा था। वे दिन चले गए जब मैं हर्षित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया करता था। तो इसमें देखिए पढ़ाया करता था आया, My dear student, मैंने क्या लिखा? The days are gone when I used to teach in हर्षित इंजीनियरिंग कॉलेज। वे दिन चले गए जब मैं हर्षित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया करता था। किसी रीजन से कोविड के बाद मैं इतना लॉन्ग जर्नी करना पसंद नहीं किया और मैं अपने ट्यूशन में ही काफी बिजी हो गया। दूसरा रीजन था कि ट्यूशन काफी लोग ज्यादा यहाँ इस कोचिंग को क्या करने लगे, पसंद करने लगे, और इस कोचिंग में 100% रिजल्ट का जो वादा रहता है तो 100% मैं मेहनत भी एफर्ट भी लगाता हूँ स्टूडेंट के पीछे, और 100% वो क्या होता है तो स्टूडेंट सक्सेस और कामयाब होते हैं। वो पेरेंट्स सबको बिलीव हो गया। यहाँ कौन सा कोर्स है, यहाँ 10th इंटर, MPC, BPC, CEC और आपको MEC की सारे स्टूडेंट भी हैं, और यहाँ पर आपको नीट, IIT, JEE की भी तैयारी होती है। प्लस यहाँ पर BCom है, MBA है, इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, फार्मेसी है, सारे यानी आपको कोर्सेज के यहाँ पर ट्यूशन अवेलेबल है और 100% है। ये फर्स्ट यहाँ पर डेमो दिया जाता है। जब बच्चे या बच्ची को, जब स्टूडेंट को 100% वो बोले कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, हमको 100% इन कोचिंग में सर जो पढ़ा रहे हैं 100% समझ में आ रहा है, तभी एडमिशन लेने के लिए मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ। ये किसी दूसरे कोचिंग में इतना गारंटी देकर नहीं बोलता है हाँ आ जाइए एडमिशन ले जाइए, मैं बोलता नहीं, मैं पढ़ा के पहले बताता हूँ जादू की छड़ी कैसे स्टूडेंट के ऊपर चलती है, वो आप भी खुद देखिएगा बैठ करके, और पेरेंट्स को बताता हूँ। उसके बाद हर सब्जेक्ट को मैं खुद पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के बाद उस बच्चे से पूछता हूँ, कॉलेज वाले, स्कूल वाले, इंजीनियरिंग वाले या फिर मेडिकल की तैयारी करने वाले नीट स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ आपको पढ़ाई कैसे लगी। जब वो बोलते हैं नहीं सर बहुत ही अच्छा, बेस्ट है सर, मैं पढ़ूंगी तो यहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगा तो इसी कोचिंग में पढ़ूंगा, तब जाकर के मुझे भी इत्मीनान लगता है कि वाकई में मैंने स्टूडेंट को जिस अंदाज से पढ़ाना चाहता हूँ उस अंदाज को स्टूडेंट मोस्ट वेलकम करके मुझे क्या कर रहे हैं, एक तरह से मेरे अंदर के खुशी को जाहिर करने का मौका देते हैं, और पेरेंट भी क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और पेरेंट का वो शुक्रिया मेरे, जब तक वो स्टूडेंट अपने मंजिल पर कामयाब नहीं होता, जब तक वो मेरे लिए एक तरह से
कर्ज बना रहता है और मैं उसको चुकाना चाहता हूँ पेरेंट्स को। उसके बाद जब वो कामयाब हो जाते हैं या हो जाते हैं तब पेरेंट्स को बुला के कहता हूँ वो कर्ज जिस पर आपने मुझे बिलीव किया था, आज गॉड ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपके बच्चे बच्ची को वो मंजिल पर पहुंचाया। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुबारकबाद, आपका धन्यवाद कि आपने भी केयर अच्छे से किया घर में, स्टूडेंट को मेहनत करने के लिए बोला, स्टूडेंट को रिवीजन करने के लिए बोला और बाकी स्टूडेंट की अच्छा मेहनत किए और टीचर का उसको सहयोग मिला, वो भी कामयाब हुआ। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट के पेरेंट्स को जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, जो भी अभी तक ताज कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले पाए तो यहाँ आपको 10th क्लास से स्टार्ट है सभी सब्जेक्ट का, और उसके बाद इंटर के एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी, एमईसी स्टूडेंट के भी पूरे बैच चल रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के भी चल रहे हैं, बीटेक इंजीनियरिंग के भी चल रहे हैं, फार्मेसी के भी बैच हैं, प्लस नीट, आईआईटी, जेईई के भी ट्यूशन अवेलेबल है। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों से फिर एक बार अपील करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा दूसरे फ्रेंड्स तक भी, अपने अगर स्टूडेंट्स हैं तो अपने पूरे सर्कल में शेयर करें, उन लोगों को बोलें कि सब्सक्राइब कर लें और इस YouTube चैनल से ज्यादा इंग्लिश सीखने का आपकी जो तमन्ना है उसको मंदिर तक पहुंचाएं। और उन फ्रेंड्स को भी मैं अपील करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो मेरा वाकई में बहुत अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और मैं अपने फैमिली मेंबर को भी अपील करना चाहता हूं, जितने भी रिश्तेदार लोग हैं तो उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो रियल में अच्छा लगा तो थोड़ा अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदार में उसको शेयर करें। ओके, मैं फिर आपको वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो मैंने तो बताया कि सेकंड मेथड में आप पूरा कमेंट्स करके उस सेंटेंस को बना के दिखाएं। ओके, बाय।